है उसका अनुगमन आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने परंपरा से प्राप्त किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने आत्मप्रवाद पूर्व की व्याख्या करते हुए समय सार नामक ग्रंथ की रचना की। समय सार ग्रंथ पर आचार्य भगवंत अमचंद स्वामी महाराज ने और जयसेन स्वामी महाराज ने विस्तार किया, टीका कर विस्तार किया है। आज अध्यात्म अमृत कलश तृतीय में अमचंद स्वामी कह रहे हैं कि इस जीव की जो पर में परिणति जा रही है वह मोह के कारण जा रही है। मोह के कारण जीव पर को अपना स्वीकार कर रहा है। मोह के कारण जीव पर को अपना स्वीकार कर रहा है। मोह के कारण जीव मैं मेरापन कर रहा है और मोह का अभाव होते ही मैं मेरेपन का भी अभाव होता है। पर परमति हेतुर मोह नामनोनुभावा। पर परिणति हेतुर, पर परिणति का हेतु क्या है? तो आचार्य महाराज ने कहा मोहिनी कर्म जो है वह पर परिणति का हेतु है। अब इधर पर गहनता में जाना है, अब अंदर जाना है। राजकुमार जी, आप चश्मा लगाए हुए हो। क्या लगाए? चश्मा। जो चश्मा है वह आँख है क्या? जो चश्मा है वह आँख है क्या? नहीं है। जो आँख है वह आत्मा है क्या? जो चश्मा है वह आँख नहीं है। जो आँख है वह आत्मा नहीं है। विषय पकड़ में आ रहा है? जो चश्मा है वो आँख नहीं है, जो आँख है वह आत्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो चश्मा है वह आँख नहीं है, ये तो दुनिया समझती है, दुनिया जानती है और देखती है, पर आँख मैं नहीं हूँ, आँख आत्मा नहीं है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे चश्मा को उपनेत्र को अलग देखते हो अपने से, ऐसे ही जो नेत्रों को भी अपने ज्ञान की धारा से आत्म तत्व से अलग देखता है वही योगी है और वही वास्तव में ज्ञानी है। चश्मे में परिणमन हो रहा है। चश्मा टूट गया, गांधी जी का चश्मा टूट गया। गांधी जी का चश्मा टूटने से क्या उनकी आंख टूट गई? चश्मा फूटने से क्या उनकी आंख फूट गई? फूटी क्या? चश्मा के टूटने से, चश्मा के फूटने से गांधी जी की आंख को कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी की आंख को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी आंख के खराब होने से आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। भैया आपका नाम क्या है? प्रभाकर जी। कपड़े फट गए आपके, कपड़े फट गए। कपड़े फटे क्या शरीर फटा? कपड़े फटे क्या शरीर फटा? कपड़े फटने से शरीर नहीं फटता है। कपड़े कपड़े में हैं, शरीर शरीर में है। ये तो अबद्ध में नजर आ रहा है, पर बद्ध में दृष्टिपात करो, शरीर शरीर है और आत्म तत्व तो अलग है। आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर, शरीर के नष्ट होने पर वह आत्म तत्व नष्ट को प्राप्त नहीं होता। शरीर के वृद्धि होने पर वह आत्म तत्व वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। राजकुमार जी, अरविंद जी को आप चोटिया लो, पिंच करो, पिंच कपड़े वाले स्थान पर जहां कपड़ा है पिंच करो। हाँ, गुस्सा नहीं निकालना अपना। जैसे
कि राजकुमार जी ने अरविंद जी को पिंच किया, पकड़ा किसको है? कपड़े को कि शरीर को? प्रभाकर जी पकड़ा किसको है? कपड़े को कि शरीर को? कपड़े को पकड़ा कि शरीर को पकड़ा है? कपड़े को पकड़ा है। किसको पकड़ा? कपड़े को पकड़ा है। पर कष्ट शरीर को हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। कपड़े को पकड़ा है पर शरीर को कष्ट हुआ है, शरीर को पीड़ा हुई है। ऐसे ही कपड़ा अलग है, शरीर अलग है, ऐसी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। परंतु संबंध होने से शरीर को आप कष्ट दोगे तो आत्मा को कष्ट हो रहा है। क्या कभी आत्मा शरीर बनेगा? चैतन्य जी, आपका चैतन्य कभी अचैतन्य होगा? कभी अचैतन्य चैतन्य होगा? होगा? भूत में था, भविष्य में होगा, वर्तमान में है? नहीं है। दूध में कितना भी मीठा मिला दो, दूध में कितना भी मीठा मिला दो, कितना भी मीठा मिला दो, पर दूध तो दूध ही रहेगा और मीठा मीठा ही रहेगा। दूध कभी मीठा नहीं होगा और मीठा कभी दूध नहीं होगा। होगा क्या संजय भैया? दूध मीठा हो जाएगा? दूध के जो परमाणु हैं, दूध के जो परमाणु हैं वो दूध रूप ही रहेंगे और मिठास के, मीठे के, साकर के जो परमाणु हैं वे साकर रूप ही रहेंगे। मिश्रता में हम कह देते हैं दूध मीठा है, दूध ज्यादा मीठा हो गया, दूध कम मीठा हो गया। किसके कारण कहते हैं? मिश्रता के कारण कहते हैं। आश्रव तत्व कहां पर है? जैसे जीव तत्व अलग समझ में आता है, पुद्गल तत्व, अजीब तत्व अलग समझ में आता है, ऐसी आश्रव तत्व समझ में आता क्या? बंध तत्व अलग समझ में आता क्या? निजरा तत्व, संबर तत्व, मोक्ष तत्व अलग समझ में आते क्या? जैसे ये पेन है, ये पेन अलग दिख रहा है, ये डायरी अलग दिख रही है। तो ऐसी आश्रव तत्व जो आश्रव, बंध, संबर, निजरा तत्व, मोक्ष, ये तत्व हैं, क्या ऐसे अलग अलग हैं? आश्रव तत्व का अस्तित्व कहां पर है? जीव में आश्रव तत्व का अस्तित्व है, अजीव में आश्रव तत्व का अस्तित्व है, फिर कहां है? कहां पर है? आश्रव तत्व है कहां? मां ज्ञानी अम्मा, आश्रव तत्व है कहां? कहां पर है? पुद्गल में है कि जीव में है? पुद्गल में है। पुद्गल में है तो पुद्गल को ही आश्रव होना चाहिए, पुद्गल को ही बंध होना चाहिए, पुद्गल को ही संबर होना चाहिए, पुद्गल को ही निजरा होना चाहिए और पुद्गल को ही मोक्ष होना चाहिए। जीव को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहां पर है आश्रव तत्व? कहां पर है? एक विषय हमें समझना है कि आश्रव तत्व है कहां। जब हम भाव आश्रव की अपेक्षा देखते हैं तो जीव में है और द्रव्य आश्रव की अपेक्षा देखते हैं तो पुद्गल में है। कहां पर है? द्रव्य आश्रव की अपेक्षा हम देखते हैं तो पुद्गल में है और भाव आश्रव की अपेक्षा देखते हैं तो जीव में है। यानी कि दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तभी मिश्र अवस्था बनेगी। दूध और बूरा मिलेगा तब दूध कहलाएगा मीठा दूध। दूध में नमक डाल दो, दूध कैसा हो जाएगा? दूध का स्वरूप बदलेगा। दूध में नींबू डाल दिया, क्या होगा? क्या हो जाएगा? और जामन डाल दिया, दही बन जाएगा। दूध दूध है, दूध दूध है, दूध दूध है, दूध दूध है, पर के कारण दूध की पर्यायों में भेद आ रहा है। नींबू डाला, दूध फट गया। जामन डाला, दूध जम गया, जम गया, दही बन गया। जामन डाला और बूरा डाल दिया, दूध मीठा हो गया। नमक डाल दिया, दूध खराब विकृत हो गया।
किसके कारण? दूध स्वयं के कारण हुआ कि पर के कारण? अगर पर की संगति नहीं करता, पर को स्थान नहीं देता, तो क्या वो विकृत होता? अजित भाई, क्या आप शादी कर लिए? शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई है। जो शादी के पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर रहे थे, जैसी पर आया, इनके ब्रह्म धर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? ये विकृत हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? पर के कारण। पर जब जब प्रवेश करता है अंतरंग में, तब तक विकृति आती है, विकृति आती है। दूध विकृत हो गया किसके कारण? और धर जीव विकृत हो गया किसके कारण? पर के कारण। किसके कारण? पर के कारण। कि स्वयं के कारण? स्वयं के कारण कि पर के कारण? अरे स्वयं में योग्यता ना होती दूध में फटने की, दूध में जामन रूप होने की योग्यता ना होती, दूध में मीठे रूप होने की योग्यता ना होती, तो दूध क्या मीठा होता? क्या दूध जामन बनता? जामन डालने से दही बनता? नहीं बनता। यानी कि दूध स्वयं के कारण पर से प्रभावित हुआ है। प्रदीप जी का उपवास था। क्या था? उपवास था। और राजकुमार जी का कोई उपवास नहीं था। तो भोजन आया, भोजन आया तो प्रदीप जी तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई विकल्प नहीं आया, क्योंकि उपवास से खाने का विकल्प ही नहीं आया इनको। क्यों? उपवास है। लेकिन राजकुमार जी को विकल्प आ गया खाने का। तो राजकुमार जी से गांधी जी ने पूछा कि तुमने भोजन करने का भाव किया कि भोजन ने तुम्हें भाव कराए खाने करने के? तो अब जो राजकुमार जी बड़े चतुर हैं, उनने कहा कि भोजन ना आता तो हमारे भाव होते क्या? भोजन ना होता तो हमारे भाव करने के होते क्या? होते क्या? तो भोजन ने भाव कराए ना, भोजन ने भाव कराए ना राजकुमार जी। सही बात है, 100% सही बात है प्रभाकर जी। भोजन ने भाव कराए करने के, सही है कि नहीं? भोजन ने भाव कराए करने की, भैया राजकुमार जी भोजन कर लो, पेट भर लो, स्वाद ले लो। रसगुल्ला सामने आया, रसगुल्ले ने भाव कराए किनके? राजकुमार जी के। खटाई आ गई इमली की, राजकुमार जी के भाव इमली ने कर दिए कि इसको खा लो। ये राजकुमार जी भोजन ने भाव कराए, भोजन ने भाव कराए। अगर भोजन ने भाव कराए होते तो प्रदीप जी के भाव क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? उनके नहीं, सामने भी आया, उनके सामने भी भोजन आया, लेकिन उनके भाव करने के नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाव ही नहीं थे। उनने त्याग कर दिया था, मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, उपवास है, इसलिए उनके अंदर भाव ही नहीं हुए हैं। वो पर से प्रभावित हुए क्या? हुए क्या? लेकिन राजकुमार जी पर से प्रभावित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभावित होने की योग्यता थी, उनने करने के भाव की, इसलिए भोजन ने प्रभावित किया है। अगर भोजन प्रभावित करता, भोजन प्रभावित करता तो सबको करना चाहिए था। अगर स्त्री प्रभावित करती है तो कोई ब्रह्मचारी नहीं बचेगा। स्त्री अगर प्रभावित करती है तो कोई ब्रह्मचारी नहीं बचेगा, कोई ब्रह्म धर्म की बातें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पर से प्रभावित हो रहे हैं ना, पर प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमारे प्रभावित होने की योग्यता होती है, तब हम प्रभावित होते हैं। पर परिणति हमारे अंदर आने की योग्यता है, तभी पर परिणति हमारे अंदर आती है। और पर परिणति आने की योग्यता हमारे पास नहीं है तो पर परिणति कुछ भी नहीं कर सकती है। वह हमारे लिए तटस्थ है। कैसी है? तटस्थ है, माध्यस्थ है। तो पर की परिणति के कारण विकृतपना हमारे स्वभाव में आ रहा है।
प्रभाकर जी बेटा है, पत्नी है, पिताजी हैं, माताजी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, ससुराल है कि नहीं? सब हैं। अब आप बताओ, जैसा आप बेटे के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार क्या पत्नी के साथ करते हो? जैसा आप ससुराल में व्यवहार करते हो वैसे क्या अपने घर पर व्यवहार करते हो? क्यों नहीं करते? आप तो एक ही हो ना। प्रभाकर जी तो एक ही हैं। जब एक ही हैं तो इनको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए ना। पर एक सा व्यवहार क्यों नहीं? एक दिन में ज्ञानी बन गए। क्या बोल रहे हैं? पर परिणति। प्रभाकर जी एक हैं। बालचंद जी, प्रभाकर जी कितने हैं? एक हैं। पर इन्होंने जिसके साथ जैसा संबंध बना के रखा है उसके साथ वैसी परिणति होती है, वैसे भाव होते हैं। अगर ये अपनी स्त्री को बहन के रूप में देखने लगेंगे तो इनका ब्रह्म धर्म पलेगा। इन्हें ये अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखते हैं, इसलिए अब ब्रह्म भाव जागृत होता है। और ये पत्नी को बहन के रूप में देखते हैं तो ब्रह्म भाव जागृत होगा। माँ के रूप में देखेंगे तो ब्रह्म भाव जागृत होगा। परिवर्तन कहाँ करना है? इतना हम सब सुन रहे हैं, और परिवर्तन कहाँ करना है? तो परिवर्तन अपनी दृष्टि में करना है, अपनी मान्यता में करना है। अरविंद जी, आप एक नियम ले लो। मरण होने के पहले, इस देह को छोड़ने के पहले अपनी बेटे की माँ यानी विक्रांत की माँ को बहन बना के जाएंगे। बहन बना के, माँ बना के जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, नहीं आई? यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपनी देह का त्याग करेंगे। अपने अंदर अंदर नियम ले लेना कि अपने बेटे की माँ को, स्मित की माँ को संजय भाई बहन बना के या माँ बना के जाएंगे, हाथ में राखी बंधवा के जाएंगे। लिया कि नहीं लिया? अंदर अंदर ले लेना, ठीक है? अब तो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, पर लोग कहते हैं घोड़ा और आदमी कहीं बूढ़ा नहीं होता। पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा। विषय समझ में आया कि पर के अंदर प्रभावित कराने की योग्यता है और स्वयं के अंदर प्रभावित होने की योग्यता है, तभी पर वस्तु के साथ संबंध स्थापित होता है, तभी संबंध स्थापित होता है। स्वयं के अंदर प्रभावित होने की योग्यता नहीं है तो पर वस्तु भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, उसके साथ संबंध आपका नहीं हो पाएगा। और संबंध जुड़ते जाएंगे, संसार बढ़ता जाएगा। गांधी जी से पूछो, जब विवाह नहीं हुआ था, जब विवाह नहीं होता तो घर में 2 शादी होती थी, 2 लोग ऊपर जाते थे साल में। जैसे विवाह हो गया तो 2 इधर पे जाते हैं, 2 उधर जाते हैं। उधर पे भी रोना पड़ता है, इधर पे भी रोना पड़ता है। 2 शादी इधर पे होती थी, इधर पे 2 खुशियां मनाते थे, और उधर पे भी 2 खुशियां मनाने में लगी। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? संबंध बनते ही दुख भी बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है। और दुख का संतति कब तक चलती है? सुख की संतति कब तक चलती है? अरविंद जी, भोजन का सुख कब तक? भूख मिटी, भोजन का सुख समाप्त। दुख समाप्त होते ही सुख समाप्त। दुख समाप्त होते ही दुख समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा बालचंद जी? नहीं आया? देखने का सुख कब तक? जब तक देखने की इच्छा है तब तक, और देखने की इच्छा समाप्त हुई, सुख समाप्त। दुख की जितनी सीमा है उतनी ही सुख की सीमा है। कौन से सुख की? इंद्रिय सुख की, ना कि अतीन्द्रिय सुख की। तो किसके कारण प्रभावित हो रहे हैं?
पर के कारण कि स्वयं के कारण? स्वयं के कारण कि पर के कारण? सो पर के कारण, सो पर के कारण। दूध मीठा हुआ है, एक लकड़ी लो आप और लकड़ी को मीठा कर दो, होगा क्या? उसके अंदर शक्कर को भेज दो आप, क्यों नहीं होगा? सॉलिड है, योग्यता नहीं है मां, योग्यता नहीं है। जिसके अंदर योग्यता है उसी के लिए निमित्त बनते हैं पर वस्तु, और जिसके अंदर योग्यता नहीं उसके लिए पर वस्तु निमित्त नहीं बनती। अगर पर वस्तु निमित्त बनती होती नियम से तो सिद्ध भगवान भी संसार में आ जाते, सिद्ध भगवान भी संसार में आ जाते। इसलिए कभी भी निमित्तों को दोष नहीं देना कि इनके कारण ऐसा हो गया। अजित भाई कह रहे शशिकांत भाई के कारण ऐसा हो गया, प्रदीप जी कह रहे हैं संतोष जी के कारण हो गया ऐसा। ऐसा उनने नहीं किया, आपके अंदर ऐसा कराने की योग्यता थी इसलिए ऐसा हो गया। साधना का मार्ग उपादान को सशक्त करना है, ना कि निमित्तों का अभाव करना है। साधना का मार्ग मां उपादान को सशक्त करना है, ना कि निमित्तों का अभाव करना है। और निमित्तों का अभाव करते रहोगे तो मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि निमित्तों का कभी अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए उपादान को सशक्त करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, और अपने आप को मजबूत करने के लिए त्याग है, अपने को मजबूत करने के लिए नियम है, अपने को मजबूत करने के लिए संयम है, अपने को मजबूत करने के लिए अनुव्रत हैं, अपने को मजबूत करने के लिए यम है, और अपने को मजबूत करने के लिए अनुव्रत महाव्रत हैं। साधना किस लिए? अपने उपादान को मजबूत करने के लिए, ना कि निमित्तों का अभाव करने के लिए। और हमने उपादान को मजबूत कर लिया तो पर प्रणति हेतुर मोह नामनोनुभावा जो है वह मोह भाव औदिक रूप में जब आता है तो औदिक ही रहेगा और निजरा को प्राप्त हो जाएगा। औदिक ही रहेगा और निजरा को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्रदीप जी का उपवास है, भोजन कुछ भी नहीं कर पाएगा, भोजन कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका उपादान सशक्त है, नियम से बंधे हुए हैं, संयम से बंधे हुए हैं, इसलिए निमित्त कुछ करेगा। इसलिए तो नियम यम संयम की बात की गई है पातंजलि में और ज्ञानानव ग्रंथ में। जब ध्यान की बात की तो उन्होंने 8 पहले प्रत्याहार आदि की बात की, नियम की बात की, यम की बात की, और समाज जब इक्तानुशासन ग्रंथ पर जाते हैं तो वहां पर उन्होंने कहा दया दम त्याग समाधि निष्ठम। जिसको समाधि में निष्ठ होना है सबसे पहले उसको दया को लाना होगा। दया आएगी, फिर इंद्रियों पर दमन, और इंद्रियों के दमन के बाद दया दम त्याग, फिर त्याग आएगा, उसके बाद जीव समाधि में जाएगा। त्याग से ही समाधि होती है। कल दादा रतन चंद जी, कितना जागृत जीव था वो। आध घंटे पहले उन्होंने बोल दिया कि मुझे जमीन पर लिटा दो। क्या बोले? मुझे जमीन पर लिटा दो। उनके घर वालों ने जमीन पर लिटा दिया। 5 पापों का त्याग, संपूर्ण आरंभ सारंभ का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग यम पर्यंत करा दिया, और वह जीव समाधि को प्राप्त हो गया। किसके कारण? एक माँ बताई तो उनके अंदर बहुत भक्ति थी, देव शास्त्र का अकाट्य भक्त था, और तल्लीनता के साथ भक्ति करता था, किसी को नहीं देखता था भक्ति के समय। जिसके परिणाम ऐसे होंगे वही अपना अंतिम समय समाधि पूर्वक व्यतीत करेगा। किसके कारण प्रभावित हो रहे हो? किसके कारण? अब प्रभाकर जी, पर ने प्रभावित किया कि स्वयं प्रभावित हुए?
स्वयं प्रभावित हुए, स्वयं प्रभावित ना होते तो पर कुछ भी नहीं करता। कौन किसका, कौन किसका, कौन किसका? जब तक मान के रखोगे मेरा तो तब तक है मेरा। जब तक इच्छाओं की पूर्ति है तब तक मेरा भाव है। और जैसे इच्छाओं की पूर्ति समाप्त हुई, कौन कौन? विभीषण राम के पास आ गए। विभीषण राम के पास आ गए। क्यों? भाई ने समझाया सीता को वापस कर दो, अच्छा नहीं किया। रावण ने बात नहीं मानी और नाराज होके राम के पास आ गए। बात मान लेते तो वापस आते, विभीषण राम के पास आते? नहीं आते। संबंध क्यों टूटते हैं? कि हमारी बात नहीं मानी। आदित्य भाई ने कोई सलाह दी गांधी जी को, गांधी जी ने बात नहीं मानी, अंदर अंदर तू मैं हो गई। जो संबंध जुड़ा था वो टूट गया, अलग हो गया। संजय भाई, गांधी जी ने बात नहीं मानी तो जो संबंध था वो टूट गया। किसके कारण? हमारी बात नहीं मानी, मैं के कारण, अहंकार के कारण। और इस समय सार ग्रंथ जो है ये अहंकार का अभाव करने वाला है, एक ज्ञायक को सिद्ध करने वाला है। और यह कहता है कि कर्तव्य करो पर कर्तापन मत लाओ। कर्तव्य करो पर कर्तापन मत लाओ। कर्तव्य करो पर कर्तापन मत लाओ। कर्तव्य करो, कर्तापन मत लाओ। शरीर को कब तक चमका के रखोगे प्रभाकर जी? कब तक? कब तक? वृद्ध हो गया, 80 साल का आपका शरीर हो गया, 80 साल के आप हो गए, अब आप चमकाओगे क्या? और मान लो आपने चमकाया तो चमक जाएगा क्या? क्यों नहीं चमकेगा? जब तक उसमें चमकने की योग्यता थी, चमकने का एक समय था, तब तक चमका लो। और अब समय निकल चुका है चमकाने का, वो चमकेगा नहीं। चमकेगा? अब 80 साल का एक वृद्ध है जिसकी झुर्रियां पड़ गई चेहरे पे, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं। अब वो चाहे कि जैसे 25 साल के एक युवा का शरीर होता है वैसा हमारा शरीर हो जाए, हो सकता है? भगवान भी आ जाए ना तो वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर आप कैसे कर पाओगे? अनंत बल धारी भी कुछ नहीं कर पाते। जो स्वयं अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए वो क्या दूसरे को मरण से बचा पाएंगे? क्या बचा पाओगे? कोई किसी को नहीं बचा पाता है। फिर क्यों हम कर्तापन लाती कि मैंने ऐसा कर दिया? डॉक्टरों को तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तापन नहीं लाना चाहिए। मेरा एक कर्तव्य है, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, ऐसा नहीं। तुम्हारे अंदर ठीक होने की योग्यता थी इसलिए ठीक हो गए हो, तो अहंकार नहीं आएगा। और मैंने किया, अहंकार आएगा। और अहंकार जहां आ गया वहां आप अपने आप से दूर हो गए। पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा। अब उस पर परिणति से अलग कैसे हो? तो भेद विज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान नहीं तो अलग भी नहीं। जैसे राजकुमार जी का चश्मा अलग है, उपनेत्र अलग हैं और आंख अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जितना गहरा विश्वास आपको चश्मे और आंख का है उतना ही गहरा विश्वास आपको आत्म तत्व के प्रति और शरीर तत्व के प्रति आएगा। तब आपको भेद विज्ञान दृष्टि जागृत होगी। तब आप पर परिणति से मोहित नहीं होगे, तब आप पर में नहीं जाओगे, पर रूप परिणत नहीं होगे। तब आप में ही रहोगे। आप में ही रहोगे। बीज जल गया, बीज जल गया, कितना भी पानी डालो, उर्वरा भूमि में डाल दो, मौसम भी आए उसमें भी डाल दो, क्या होगा? खाद भी डाल दी, उगेगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं उगेगा?
क्योंकि योग्यता नष्ट हो गई है, क्योंकि योग्यता नष्ट हो गई है, योग्यता नष्ट हो गई है। ऐसे ही जो राग द्वेष भाव कर्मों को जला देगा, नष्ट कर देगा, अब उसके अंदर बाहरी निमित्त कितने भी आ जाएं, स्वर्ग की तिलोत्तमाएं खड़ी हो जाएं, अप्सराएं खड़ी हो जाएं, उसको कुछ भी करने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। राम ने दीक्षा ले ली, ध्यान में बैठ गए और सीता का जी प्रतिंद्र बन गया। उसको चिंता हो गई, कहीं इनको मोक्ष हो गया तो अगली बार मेरे पति नहीं बन पाएंगे, पति नहीं बन पाएंगे, प्रतिंद्र आ गया। राम ध्यान में बैठे हैं, अनेक भाव दिखाए, हाव भाव दिखाए, अनेक रूप दिखाए, पर राम जो एक पहले सीता के लिए रावण से युद्ध करने पहुंच गए, समुद्र पार कर गए, और आज उस सीता को देख नहीं रहे हैं। क्या हो गया उनके अंदर, क्या हो गया? ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। जब तक सीता के प्रति आसक्ति थी तब तक अज्ञान में थे, और जैसे ही ज्ञान हुआ तो सीता सीता है, राम राम है, सीता और राम का कोई संबंध ही नहीं है। राम आत्मा राम में लीन हो गए, राम आत्मा राम में लीन हो गए। विदेही को छोड़, सीता को विदेही कहते हैं, विदेही को छोड़ सौ विदेही में लीन हो गए। राम आत्मा राम हो गए। अरविंद जी, आत्मा राम, आत्मा राम कब कहने को मिलेगा? ऐसा मिलेगा कि इस पर्याय में किसी को? राजकुमार कोठरिया कहने को मिलेगा इन्हें कि हमारे अरविंद जी आत्मा राम हो गए? आत्मा राम मतलब होता है, राम शब्द जो है वो रम धातु से बना है। रम्यति रामः, जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में रम जाता है वो है आत्मा राम। कब बनोगे आत्मा राम? कब बनोगे? बनोगे, भाव हैं, भाव हैं तो भाव करते रहना। एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि ये भाव क्रिया में आ जाएंगे। चतुर संतोष जी, आपके भाव हैं कि नहीं आत्मा राम बनने के? हाँ, मतलब सर पक्का है चातुर्मास के बाद आप हमारे साथ? पूछ लो भैया बेटे की माँ से, पक्का है फिर? चतुर संतोष है भाई। कौन है? चतुर संतोष है। आत्मा राम, राम आत्मा राम में लीन हो गए तो सीता को भूल गए, देखा ही नहीं। ऐसे ही जो अपने में लीन हो जाता है वो पर को देखता ही नहीं, और पर को नहीं देखता तो पर द्रव्य अपने आप झलकने लगते हैं। कैसे झलकने लगते हैं? जानना नहीं पड़ता ना, उनमें जाना पड़ता है। अमेरिका में क्या है तो हमें देखने जाना पड़ता है, जाना पड़ता भैया, घूमने गए अमेरिका में क्या है, पर जिनेंद्र देव को, सर्वज्ञ देव को देखने नहीं जाना पड़ता कहाँ है, अपने आप झलक जाता है। ऐसा किन किन को जानना है? संपूर्ण लोक को किन किन को जानना है? लोक अलोक को जानना कि नहीं जानना? नहीं जानना, जानना है, जानना है तो उसके लिए मां मायाचारी छोड़नी पड़ेगी। मायाचारी करते रहे तो फिर क्या होगा? जान पाओगे? कल एक मां शास्त्र भेंट कर रही थी और बोली महाराज जी योग्यता दे दो हमें। क्या बोली? योग्यता आ गई, और योग्यता और आगे भी तो चाहिए अभी तो योग्यता मिल जाए। कैसी? भगवान बनने की, भगवान बनने की योग्यता मिल जाए तो जो आपके पीछे जन्म जात, जो बिल्कुल आपको जन्म से ही सिद्ध कसाय प्राप्त हुई है मायाचारी की, उसको छोड़ना होगा, तब आपको ऐसे बन पाओगे, और ऐसे बने फिर ऐसे बन पाओगे।
पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताया। ये जीव अनादि काल से मोह के कारण कलमस्ता को प्राप्त हो रहा है। किसको? कलमस्ता को। अपने आप को भूल गया है। दीवाल पर काला रंग पोत दिया है और कह रहे दीवाल काली हो गई। दीवाल पर सफेद रंग पोत दिया, दीवाल सफेद हो गई। दीवाल पर नीला रंग पोत दिया, दीवाल नीली हो गई। बालचंद जी, दीवाल कैसी है? ना दीवाल सफेद है, ना दीवाल काली है, ना नीली है। दीवाल जैसी है वैसी ही है, और रंग जैसा है वैसा ही है। ऐसी आत्मा आत्मा ही है, और कर्म कर्म है। कर्म कभी आत्मा हुए नहीं, और आत्मा कभी कर्म हुए नहीं, और आपका समय हो गया पूरा। आज हम मंगलाचरण कर लेते। आज वीर शासन जयंती है। क्या है? वीर शासन जयंती। आज भगवान बोले तो उनका शासन चल गया। तो आज हम समय सार की गाथा का मंगलाचरण करेंगे। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लें। वंदितो सव्य सिद्धे धोबे मचल मनोबम गदिम पते बोक्षामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़िदम। शेष आगे विचार करेंगे। पर्याय रहित हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की